अब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है। बड़ा फैसला जो है आखिरकार ये परिवार के विवाद को लेकर ही है। यानी हर परिवार में अक्सर आप देखते होंगे जमीन का विवाद है, हिस्सेदारी का विवाद है, बंटवारा का विवाद है, जमीन बंटवारा नहीं हो रहा उसका विवाद है, जमीन कब्जा का विवाद है। और इसी सभी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जाता है और ये 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला जो है देखने को मिलता है। आखिरकार विवाद हुआ क्यों, विवाद का क्या कारण रहा और किसके बीच में विवाद हुआ, तो देखें ये यहाँ पर जो है अपील करता है अंगड़ी, यहाँ पर चंद्रना। अब उसके साथ प्रतिवादी जो है वह शंकर है, अन्य लोग परिवार में। अब होता है कि बहुत सारा हिस्सेदार है, बहुत सारे हिस्सेदार का नाम जो है उसमें डाल देते हैं। अब जो हिस्सेदार है उसको भी तो नोटिस भेजना पड़ेगा, इसलिए कि प्रॉपर्टी जो है वो ज्वाइंट है। पैतृक संपत्ति अगर कहीं पर भी है और उसका अगर विवाद होता है तो जितने हिस्सेदार उसमें होंगे सभी को कोर्ट से नोटिस भेजना ही पड़ेगा आपको, इसलिए कि प्रॉपर्टी ज्वाइंट है और ज्वाइंट प्रॉपर्टी से आप अपना दावा कर रहे हैं। तो यानी सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। और इस फैसले का हम केस नंबर भी बता देते हैं आपको। ये जो फैसला है ना, यानी सिविल अपील संख्या जो है 5401/2025 है, यानी 5401 और 2025 ये केस नंबर है इसका। अब आखिरकार ये जजमेंट में हुआ क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और जब आप ये जजमेंट की एक तरह से पूरा अगर देखेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो जजमेंट है यानी आपके पैतृक संपत्ति के साथ साथ अगर आपके पास स्व अर्जित संपत्ति भी है उससे भी जुड़ा हुआ है। अर्जित संपत्ति है उससे जुड़ा हुआ, और आपके परिवार में जितने बच्चे हैं, जितने उत्तराधिकारी हैं, जिनका कानूनन अधिकार है, उनसे जुड़ा हुआ है। अब देखें ये विवाद है कहाँ, तो कर्नाटक का एक गांव है। गांव में जो है 7 एकड़ 20 गुंठा जमीन कृषि भूमि को लेकर विवाद था। 7 एकड़ जमीन मायने रखता है। वर्ष 1986 में 3 भाइयों के बीच रजिस्टर बंटवारा यानी पार्टीशन डीड हुआ। पार्टीशन डीड वो होता है कि यानी आप एक जो है दस्तावेज स्टाम्प पर तैयार करते हैं और वो रजिस्टर्ड उसको करवाते हैं, उसमें आप अपना शेयर जो है वो मेंशन करते हैं। सभी भाइयों का हक जो है इसमें लिखाता है और सभी उस अनुसार जो है जमीन का म्यूटेशन करवाते हैं, यानी जमीन का जो है लगान रसीद जो है वो कटा लेते हैं। सरकार को जो रेवेन्यू है वो आप देने लगते हैं अलग अलग। बंटवारे में ये जमीन जो है यहाँ पर थिप्पेस्वामी के हिस्से में आई। थिप्पेस्वामी ने यह जमीन 1989 में प्रतिवादी यानी जो संख्या 1 को वो बेच दी। जो प्रतिवादी है जिनके ऊपर ये एक तरह से जो अपील करता नहीं है, जिनके ऊपर आरोप लगा है, उनको ये जमीन जो है बेच दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जो है ना, बाद में यह जमीन 1993 में जो है अंगड़ी यहाँ पर चंद्राना को बेच दी। प्रतिवादी संख्या 1 के बच्चों ने 1994 में, देखिए 93 में जो है एक तरह से जमीन जो है कौन बेचा होगा, पिता बेचा होगा, हिस्सेदार बेचा होगा। लेकिन क्या हुआ, प्रतिवादी संख्या का 1 का जो बच्चा है ना 1994 1 साल बाद मुकदमा दायर कर दिया, कहा यह जमीन पैतृक है, संयुक्त परिवार की संपत्ति है, इसलिए हमें भी हिस्सा चाहिए। आपका मन होगा जब नहीं ना जमीन बेच देंगे, आपका मन होगा परिवार का कोई सदस्य है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, दादा परदादा की जमीन है, आएगा यहाँ पर मान लेते हैं कि पिता है या एक तरह से चाचा है। अब वो सोचेंगे परिवार हम चला रहे हैं, ज्वाइंट में है, हम जमीन बेचेंगे, हम पैसा ले लेंगे, तो ये संभव नहीं है। अगर उसमें से कोई जो बच्चा है उत्तराधिकारी है, अगर उसको लगता है ना कि मेरा हक है, मेरा हिस्सा है, ये कैसे बेच सकते हैं जमीन को, वो अपना दावा करने के लिए स्वतंत्र है और उनका दावा एक्सेप्ट भी होगा। ये जाकर स्पष्ट कहते हैं ये पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, संयुक्त परिवार की संपत्ति है, इसलिए हमको भी इसमें शेयर चाहिए, इसको आप ऐसे नहीं बेच सकते हैं। और यहीं पर देखें विवाद उलझ गया। सीधी सी बात है, उत्तराधिकारी एक आएगा, मान लेते हैं घर का बेटा, और वो परिवार का सदस्य है, उसी के ऊपर केस कर देगा, अपने पिता के ऊपर केस कर देगा कि हमको भी हक चाहिए। तो मामला यहाँ पर जो है ना ट्रायल कोर्ट में, निचली अदालत में सबसे पहले ये मामला चला गया। अब ये जो है ना ट्रायल कोर्ट में जो फैसला आता है, ट्रायल कोर्ट ने बच्चों के पक्ष में फैसला सुना दिया। अब देखें ट्रायल कोर्ट के बाद क्या होता है कि एक तरह से जब फिर से अपील किया गया, इसको अपील किया गया, तो जमीन को यहाँ पर बता दिया स्वार्जित। अब हम आपको बता दें स्वार्जित वो संपत्ति है यानी कोई भी
अगर व्यक्ति जो है अपनी कमाई से अगर कोई भी जमीन, मकान, दुकान कुछ भी खरीदे, फ्लैट खरीदे, तो वो उसका स्वअर्जित है और स्वअर्जित संपत्ति पर उस व्यक्ति का जो खरीदता है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति खरीद लिया, शंकर ने कोई जमीन अगर खरीद लिया ना, तो शंकर के द्वारा खरीदा गया जमीन, अगर वो स्वअर्जित जमीन की हम बात कर रहे हैं, तो उस पर जब तक शंकर जीवित है उस सिर्फ शंकर का अधिकार होगा। कोई अन्य व्यक्ति उस पर जो है दावेदारी नहीं कर सकता, यानी दावेदारी जो है किसी का नहीं चलने वाला स्वअर्जित जमीन में। तो यही हुआ कि फर्स्ट जब अपील किया गया ना, तो जमीन को स्वअर्जित माना गया। तो यहाँ पर यही ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है ना यहाँ पर पलट गया, यहाँ पर जमीन को जो है ना सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बता दिया। अब है कि मामला वहां से चला गया हाई कोर्ट में। तब हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि आखिर क्या है, तो ट्रायल कोर्ट का फैसला फिर बहाल होता है हाई कोर्ट में जाकर। अब आप कहेंगे कि ये स्वअर्जित संपत्ति हुआ कैसे। देखें पीछे की अगर बात करें तो पीछे जो है एक तरह से पैतृक जो जमीन है ना उसकी हिस्सेदारी लगाई गई, उसके बाद उसको बेचा गया, और उसको जो बेचा गया ना तो ऐसा बेचा गया कि पहले जो है एक तरह से जो यहाँ पर जो थिप्पे स्वामी को जमीन एक तरह से बेचा गया, बंटवारे में पहले थिप्पे स्वामी को मिली, और थिप्पे स्वामी जो है यहाँ पर थिप्पे स्वामी, तो थिप्पे स्वामी जो हैं वो क्या किए, दोबारा जमीन जाकर जो है वो एक तरह से प्रतिवादी जो हैं उनको बेच दिए। आगे चल के जो एक तरह से प्रतिवादी हैं है ना, वो इनको बेच देते हैं जमीन, ये इनको बेच देते हैं। अब जो है ये कहानी खत्म या नहीं हुई है, 1994 में जो है इनका बच्चा जो है केस कर देता है। तो यही विवाद का मुख्य कारण है। ट्रायल कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में जो बदल गया, कहा बच्चों का अधिकार है, मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो अंगड़ी चंद्रना के पक्ष में फैसला दिया, हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, फर्स्ट अपीलिया कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया, जमीन की बिक्री पूरी तरह वैध मानी गई। आज देखें ये जो एक तरह से जजमेंट है ना, इस जजमेंट से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा कि कितनी बार ये फैसला जो है ना अलग अलग आया। अगर कोई ट्रायल कोर्ट का फैसला मान लेता और आगे कानूनी प्रक्रिया में नहीं जाता, आगे अगर वो एक तरह से अपील नहीं करता, तो आज जो है एक तरह से ये फैसला वही रह जाता, ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल हो जाता। इसलिए अपील समय पर करना बेहद जरूरी है। उसके बाद मामला कहाँ गया, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का भी फैसला जो है पलट गया, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए ये ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का जो भी फैसला वो भी यहाँ पर बदल गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है क्या एक तरह से अगर देखा जाए, जो बंटवारा के बाद मिली जमीन पैतृक रहती है, क्या बच्चों को स्वअर्जित संपत्ति में जन्म से हक है? क्या हाई कोर्ट के अपील में जो है एक तरह से दोबारा इसकी जांच की जा सकती है? देखें ये सब सोचने वाली बात है। लेकिन आज जो ये जजमेंट है, ये जो फैसला है, इस जजमेंट से एक बात तो साफ हो गया कि जमीन का अगर रजिस्टर बंटवारा हो जाता तो उसके बाद वो आपकी संपत्ति फिलहाल जो है वो स्वअर्जित संपत्ति हो जाती है। अब रजिस्टर बंटवारा करते समय अगर किसी प्रकार की दावेदारी होती तो ठीक है, लेकिन रजिस्टर बंटवारे के बाद मिली हुई संपत्ति जो है वो फिलहाल स्वअर्जित है। और स्वअर्जित संपत्ति की अगर बात करें तो एक तरह से स्वअर्जित संपत्ति में जो भी पैतृक संपत्ति ही उनके नाम पर ट्रांसफर हुआ तो फिर वो उत्तराधिकारी के तौर पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। अब उसके बाद ये अगर जो फैसला, ये जजमेंट है, इस जजमेंट से आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। अगर कोई पिता ने जमीन खरीदी तो क्या उनके जो बेटे हैं, उनका बेटा, उनकी बेटी, मान लेते किसी का पिता ने जमीन खरीदा तो क्या बेटा बेटी का अधिकार होगा? आज यहां पर जो है जो दावेदारी हो कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? क्या पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार नहीं है? यहां पर दावेदारी वो लोग कर रहे हैं जिनके यहां पर जो है ना पिता ने जमीन खरीदा और फिर बेचा, और यहां पर देखें फिर बेचा। अब ऐसा क्यों? तो यहां आप देख सकते हैं कि एक रजिस्टर बंटवारा होता है, थिप्पे स्वामी के हिस्से में जमीन आती है, थिप्पे स्वामी ये जमीन जो है प्रतिवादी संख्या 1 जो है
यहाँ पर प्रतिवादी कौन है? प्रतिवादी संख्या 1 जो है उनको ये बेच दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 जो है का ये स्वार्जित जमीन हो गया और ये बाद में जमीन 1993 में ये इनको बेचते हैं। जो यहाँ अंगड़ी यहाँ पर चंद्रना है उनको इन्होंने बेचते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के बच्चे ने 1994 में मुकदमा दायर करता है, मतलब इनके द्वारा ये जमीन पहले खरीदा गया था, इसलिए ये जमीन जो है इनकी स्वार्जित जमीन है। अगर ये इनकी स्वार्जित जमीन है तो इसको पैतृक या संयुक्त परिवार की संपत्ति आप नहीं कह सकते। यहाँ पर ये स्वार्जित संपत्ति है और स्वार्जित संपत्ति जो है इनको अधिकार है कि ये संपत्ति किसी को बेच सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।